जय हिंद साथियों। तो चलिए आज की नई प्रैक्टिस सेट में आपको करवाने वाले हैं दोस्तों। अगर आप बीएसएफ का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से दोस्तों आपको करवाने वाले हैं 11,000 प्लस क्वेश्चन, जो कि आपको देखने को मिलेगा जीके जिसका, जो कि आपको 100% जो है गारंटी देता है दोस्तों ये आपको सिलेक्शन में। ठीक है, तो दोस्तों आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसमें से दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे 11,000 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो जो दोस्तों आपको एमसीक्यू के रूप में होगा। ये दोस्तों आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके एग्जाम में, बीएसएफ एग्जाम में। ठीक है, इसमें बताएंगे दोस्तों कि जो कि आपका प्रीवियस जो पिछले 5 वर्षों से सारे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं वही क्वेश्चन आपको रिपीट होंगे आपके एग्जाम में। तो आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपको इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बट इससे पहले बता दें, जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपको, जितने भी ये सारे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये सारे महा पीडीएफ है दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बिहार पुलिस के और दोस्तों यहाँ पे जितने भी डिफेंस का एग्जाम होते हैं वो सारे में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये दोस्तों स्पेशल जो है बीएसएफ के अंदर पूछे जाने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बनाया गया है। ठीक है, ये महा पीडीएफ के रूप में बनाया गया है दोस्तों। जिसको भी ये महा पीडीएफ चाहिए वो हमारे डायरेक्ट महा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे डायरेक्ट मैसेज करें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके मैसेज डायरेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों बता दें हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ठीक है, वहां पे ये महा पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा, तो आप जरूर जुड़िएगा दोस्तों। ये महा पीडीएफ आपके लिए बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको बताया गया है। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो दोस्तों आपको दो भागों में यहाँ पे दो भागों में बांट चुके हैं, और ये तीसरा भाग जो है तो कहाँ से आपका 100 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 101 से करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से बात कर लेते हैं 101 क्वेश्चन में क्या पूछा गया। इससे पहले बता दें, अगर वीडियो पे नए हो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया, लोकतांत्रिक संस्थाओं में जो है लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा जो है कारक जो है आवश्यक होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका व्यक्तिगत अधिकारों की प्रति सम्मान, ये लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए जो है आवश्यक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों आप देख सकते हैं, कौन से संविधान से जो है राजनीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं। तो याद रखिएगा ये आयरिश संविधान से अपनाए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किया गया है, तो आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है किस देश से भारतीय संविधान ने जो है लिखित संविधान के रूप में प्राप्त किया है। तो यह देख लीजिएगा यूए। ठीक है, यूए देश से जो है प्राप्त लिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर ये सारे क्वेश्चन करते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये महा पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लेना और वहां हमें डायरेक्ट मैसेज करना। ठीक है, ये महा पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा, जो कि आपको कुछ यहाँ से मिनिमम प्राइस आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को काफी देर न करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि भारत में संविधान की जो है उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा जो है जोड़ा गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो जोड़ा गया वो 42वां संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 42वां संशोधन। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। आंसर आपको पता है तो आप कमेंट में बता देना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो यह राइट आंसर देख लीजिएगा, भाईचारे के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बात करते हैं इस वीडियो का। तो अगले क्वेश्चन जो आपको पूछा गया दोस्तों देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने जो है संवैधानिक उपचार के अधिकार को जो है भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि आप देख सकते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुत्व शब्द का तात्पर्य किससे है। तो याद रखिएगा ये भाईचारे से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाईचारे। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आप देख सकते हैं कि भारत के संविधान के ऊपर जो है सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका जो है माना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये जो माना जाता है ऑप्शन नंबर आप डी देख सकते हैं, जिसको आपको साफ साफ दिखाया गया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के को जो है माना जाता है। किस चीज का, भारत के संविधान के ऊपर जो है सबसे अधिक प्रभाव जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक भारतीय संविधान का एक मुख्य जो है विशेषता नहीं है। तो याद रखिएगा अल्पतंत्र जो है वो एक मुख्य जो है विशेषता नहीं है भारतीय संविधान के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इनमें से कौन से जो है भारत को एक सेक्युलर राज्य को माना जाता है, वर्णित किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर आपको दिखाया गया बी में, जो कि आपका प्रस्तावना को जो है एक जो है सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पूछा गया
निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द जो है भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं लिखा गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जैसे कि आपको साम्यवादी जो है वो दोस्तों भारतीय संविधान के जो है उद्देशिका में नहीं लिखा गया, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बता दें, अगर आप हमारे महापीडीएफ जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं महापीडीएफ के अंदर ही आपको बता रहे हैं, ठीक है। अगर ये महापीडीएफ जिसमें से दोस्तों आपको 11,000 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अगर ये 11,000 क्वेश्चन आपका अच्छे से कर लेते हो तो दोस्तों आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको ये महापीडीएफ से, ठीक है। 11,000 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जो भी बच्चे 11,000 वाले क्वेश्चन महापीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जाके वो डायरेक्ट हमें मैसेज करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। पूछा गया दोस्तों अगला क्वेश्चन, आप जैसे कि देख सकते हैं भारतीय संविधान में जो है एकल नागरिकता का जो है अवधारणा किस देश से प्रेरित किया गया? तो इंग्लैंड देश से प्रेरित किया गया, ठीक है। चलिए सेम प्रोसेस दोस्तों आपको बताएंगे कि अगर यहाँ पे दोस्तों 20,000 सब्सक्राइबर अगर हो जाते हैं तो दोस्तों आपके जो है महापीडीएफ में बहुत ही भारी डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। तो आप हो सके तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और उम्मीद करते हैं दोस्तों अगर 20,000 टारगेट लिए हैं तो 20,000 जो है कंप्लीट करके ही रहेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। भारत में जो है एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया? तो इंग्लैंड देश से लिया गया, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों ये भारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन दोस्तों बताना है कि नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा जो प्राप्त की जा सकती है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये जो प्राप्त की जा सकती है ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका 1, 2 और 3 यानी दोस्तों जन्म द्वारा, अनुवांशिकता द्वारा और पंजीयन द्वारा जो है ये किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना जो में जो है उल्लेखित न्याय में जो है किस रूप में जो है स्वीकार किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों या सभी विकल्प सही है, यानी दोस्तों आपको राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय ये सभी जो है सभी न्याय में जो है स्वीकार किया गया है। किस चीज का? जो है भारतीय संविधान, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्तें निर्धारित करने के वाला जो सक्षम निकाय कौन सा है? तो याद रखिएगा ये संसद है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये महापीडीएफ जिसको भी चाहिए दोस्तों, महापीडीएफ जो कि आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी देता है। अगर ये 100% सिलेक्शन आपको चाहिए तो ये महापीडीएफ जरूर लेना, मिस मत करना। अभी दोस्तों आपको 50% डिस्काउंट में मिल जाएगा अगर आप अभी लेते हो तो, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगले क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट तैयार किया गया। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा, यदि वह क्या होगा, ठीक है। तो यह दोस्तों बात करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वेच्छा से दूसरे देश की जो है नागरिकता ग्रहण कर चुका है वह दोस्तों कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बताना है आपको भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा जो है अस्पृश्यता समाप्ति की गई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपको सी में दिखाया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको सी में बोला गया दोस्तों कि अनुच्छेद 17 में जो है भारतीय संविधान जो है अनुच्छेद 17 द्वारा जो है अस्पृश्यता समाप्त की गई थी, ठीक है। ऑप्शन बस याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों बिहार यहाँ पे बीएसएफ के अंदर की दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी जो है विशेषता है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी में शो कर रहा है, संघीय सरकार के द्वारा जो है संघीय सरकार की जो है विशेषता क्या चीज है? दोहरी नागरिकता। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बीएसएफ अगर आप वर्दी चाहती हैं तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लेना और हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ लेना। वहाँ भी बहुत सारे टिप्स आपको बताए जाते हैं। बीएसएफ के अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, वो सारा डिटेल आपको बताया जाता है, ठीक है। तो जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े जाके जुड़ लेना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों, पूछा गया मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो है नियुक्त में किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये जारी किया जा सकता है समादेश, यानी जिसको हम लोग रीट बोलते हैं, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पूछा गया भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिएगा दोस्तों बराबर काम के लिए जो है बराबर वेतन का अधिकार जो है ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन दोस्तों बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया दोस्तों आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये जो है संवैधानिक उपचारों का जो है अधिकार से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बात करना है दोस्तों। राइट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन जो है मौलिक अधिकार नहीं है। तो याद रखिएगा ये संपत्ति का अधिकार जो है वो एक प्रकार का मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बात करते हैं। पूछा गया नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में जो है समाज के कमजोर वर्ग के लिए जो है आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रधान अधिकार देता है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16 जो है वो अधिकार देता है, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। बिहार बीएसएफ में पूछे जाने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, तो एक एक क्वेश्चन आप बारीकी से देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों बता दें कि अगर जिसको भी हमारे महापीडीएफ ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये महापीडीएफ के अंदर ही है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको चाहिए तो महापीडीएफ के रूप में आपको दिया जाएगा, जो कि आपको अभी भी आपको 50% जो है डिस्काउंट में मिल रहा है, ठीक है। जो भी बच्चे को चाहिए ये 50% अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो अभी जाके ले लेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जो अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। बताना है तो कि इनमें से कौन सा जो अधिकार जो है वो एक जो है राजनीतिक अधिकार है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा, चुनाव लड़ने का अधिकार जो है वो एक राजनीतिक अधिकार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा चुनाव लड़ने का अधिकार, ठीक है। अगले क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित आधारों में से जो है वह कौन सी जो है कमेटी है जिस पर जो है संविधान के अनुच्छेद 15 में जो है राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भाषा जो है ये आपका वर्णित नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। पूछा गया यहाँ पे, बताना आपको करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। संविधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान किस चीज का करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए 16 स्वतंत्रताओं को जो है प्रदान करता है, अनुच्छेद 19, ठीक है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूछा गया अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 14 जो है वो भारतीय नागरिक को गारंटी देता है, कौन से भारतीय नागरिक को गारंटी देता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका कानून के सामने समानता और कानूनों की जो है समान सुरक्षा के लिए जो है अनुच्छेद 14 जो है क्या करता है दोस्तों, अनुच्छेद 14 जो है वो गारंटी देता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पूछा गया, संसद के चुनावों में जो है मत देने का अधिकार किसको है, ठीक है। तो बता दें संवैधानिक अधिकार जो है वो संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से जो है सुनिश्चित किए गए हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो सुनिश्चित किए गए हैं वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जो है सुनिश्चित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लेना। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 5 वर्षों में बीएसएफ के अंदर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगर ये सारे क्वेश्चन आपके लिए अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और बता दें दोस्तों, जो भी बच्चे हमारे महापीडीएफ लेना चाहते हैं, जो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम में जुड़ने के बाद आपको मिलेगा, तो आप हमारे महापीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी जाके जुड़ जाइएगा और हमें डायरेक्टली मैसेज करेंगे, ठीक है। जिसको भी चाहिए दोस्तों डायरेक्टली मैसेज करेंगे। अभी दोस्तों आपको 50% डिस्काउंट में ये सारे पीडीएफ चल रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों, बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो याद रखिएगा जो संपत्ति का अधिकार है जो एक प्रकार का मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के रूप में जो है कर्तव्य शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं अनुच्छेद 51 का में जो है शामिल है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बताना है दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताना है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था किस चीज का है। तो याद रखिएगा ये दोस्तों सामाजिक समता का जो है अधिकार है, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता का जो है उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में जो है इनके व्यवहार का निषेध करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 17 जो है ये आपका निषेध करता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बताना है दोस्तों, यहाँ पे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में जो है उपलब्ध जो है उपबंध जो है किया गया। तो यार राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अस्पृश्यता उन्मूलन का जो है किया गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मामले में जो है उच्चतम न्यायालय ने जो माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गोलकनाथ का मामला में जो है शामिल नहीं किया जा सकता, यानी संशोधित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। दोस्तों महापीडीएफ चाहिए तो हमें डायरेक्टली मैसेज करेंगे, ठीक है, इधर उधर नहीं दोस्तों। महापीडीएफ के लिए दोस्तों आप हमें डायरेक्टली मैसेज कीजिए। अगर बीएसएफ का वर्दी चाहिए तो इसमें से दोस्तों आपको 50% आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर बीएसएफ में सिलेक्शन चाहते हो तो ये 50% आपको डिस्काउंट में चल रहा है, ठीक है। अभी जाके परचेज कीजिए और अपना सिलेक्शन 100% आप अच्छे से बीएसएफ में कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बताना है दोस्तों, पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में जो है मौलिक अधिकारों पर जो है चर्चा की गई है। तो भाग 3 में जो है भारतीय संविधान के जो है मौलिक अधिकारों को जो है भाग 3 में जो है चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, बताना आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। पूछा गया मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल क्या क्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों उन उदात्त आदेशों को जो है संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य है जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया, उसी के दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को जो है अध्याय शामिल में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बीएसएफ में पूछे जाने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये सारे इंपॉर्टेंट अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, बीएसएफ के अंदर मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं, किस चीज नहीं दिए जाते हैं। आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। चलिए अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो याद रखिएगा 11 जो है मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बताना है दोस्तों, भारतीय संविधान में न्यायिक
पुनः निरीक्षण आधारित है किस पर, ठीक है। तो यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर जो है आधारित है। चलिए अगले क्वेश्चन बताना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। तो याद रखिएगा धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव को सुरक्षा जो है वो मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। ऑप्शन बस याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, बताना आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि निम्नलिखित जो है निम्नोक्त यानी निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो है संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। तो याद रखिएगा संवैधानिक उपचारों के लिए संज्ञा दी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, पूछा गया कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में जो है निहित है। तो याद रखिएगा भाषा स्वतंत्रता में जो है निहित है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का कब जो है समाविष्ट किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका 1976 में जो है भारतीय संविधान के जो मौलिक कर्तव्य जो है 1976 में जो है समाविष्ट किए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन बताना दोस्तों कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा भारत के संविधान द्वारा जो है प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। तो याद रखिएगा समानता का अधिकार जो है वो दोस्तों भारत के संविधान द्वारा जो प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है, ठीक है, समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है। तो याद रखिएगा मूल संविधान का हिस्सा था एक मौलिक अधिकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगले क्वेश्चन दोस्तों बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा। तो बताना है दोस्तों कि निःशुल्क जो है शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के लिए जो अंतर्गत है वो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए हम देख सकते हैं मौलिक अधिकार के रूप में गारंटित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए सो और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट 20 यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है। अगर आप 25 क्वेश्चन प्लस आप भी करते हैं तो आप ये सिलेक्शन 100% जो है बीएसएफ में 100% जो है ले सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों अगर ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बताते में जो संपत्ति के अधिकार को कब माना जाता है। तो याद रखिएगा एक कानूनी अधिकार के रूप में माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन आपको बताएं, अगर टॉप 50 में आप कितने स्कोर कर रहे हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर लेना और बता दें दोस्तों जिसको भी हमारे द्वारा बनाए गए महा पीडीएफ जिसको भी चाहिए, ठीक है, हमारे द्वारा बनाए गए जिसको भी महा पीडीएफ चाहिए जिसमें से दोस्तों आपको 50% अभी डिस्काउंट में मिल रहा है। जो भी बच्चे अगर अच्छे से बीएसएफ में आपका सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं ये 50% प्राइस के साथ, ठीक है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो ले सकते हैं और बता दें जिसको भी चाहिए हमें डायरेक्ट पिन या मैसेज करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम पे, ठीक है। वहां पे आपको बता देंगे दोस्तों कि आपका जो है सिलेक्शन कैसे होगा महा पीडीएफ से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।